Good morning, children. Class 4, SST, Chapter 1, Part 2. The Great Himalayas or Himadri. Himadri is the highest range of Himalayas. हिमाद्री हिमालय की ऊंची श्रृंखला है. Its average height is about 6,000 meters above sea level. इसका एवरेज ऊंचाई जो है वो 6,000 मीटर से ज़्यादा है सी लेवल से. इसका एवरेज ऊंचाई जो है वो सी लेवल से 6,000 मीटर से ज़्यादा है. दिस रेंज लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ. ये रेंज जो है, ये श्रृंखला जो है एकदम उत्तर के भाग में पाया जाता है. मोस्ट माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा etc are among the loftiest peaks in this range. ये रेंज माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा ये सबसे ऊंची चोटियां हैं इस श्रृंखला की. द इम्पॉर्टेंट पिक्स ऑफ दिस रीजन आर, इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण चोटियों में से हैं नंदा देवी, कामेट, पूंछ, केदारनाथ, चौखंबा, धौलगिरी, त्रिशूल एंड नंदाको. यहाँ पिक्चर्स दिए हुए हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा का. Kanchenjunga on the Nepal-Sikkim border is the highest peak of the Himalayas in India. कंचनजंगा जो है नेपाल और सिक्किम के सरहद पे है और ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है. पहले पार्ट 1 में भी मैंने दिखाया था कंचनजंगा को. ये है कंचनजंगा, ये नेपाल और ये सिक्किम, ये दोनों के बॉर्डर पे है. There are several glaciers in this Himalayan range. इस हिमालय की श्रृंखला में बहुत सारी हिम नदियां भी हैं. Rivers like गंगा, यमुना etc originated from these glaciers. नदियां जैसे कि गंगा और यमुना इत्यादि इन्हीं हिम नदियों से निकली है. ए ग्लेशियर इज ए लार्ज पर्सिस्टेंट बॉडी ऑफ आइस. एक ग्लेशियर जो होता है वो बहते हुए बर्फ का एक विशाल खंड होता है या पिंड होता है. ओरिजिनेटिंग ऑन लैंड, ए ग्लेशियर फ्लोज स्लोली ड्यू टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय इट्स वेट. और जब वो जमीन की तरफ बढ़ती है तो उसका जो बहाव होता है काफी कम हो जाता है क्योंकि उसका काफी वजन होता है. द इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ द कुमाऊं हिमाद्री आर, कुमाऊं हिमाद्री के जो मुख्य हिम नदी हैं वो हैं गंगोत्री, चतुरंगी, भागीरथी, खरक, सतोपंथ, कामेत, मिलम एंड पिंडारी. ये कुमाऊं हिमाद्री की महत्वपूर्ण हिम नदियां हैं. ये ग्लेशियर है. जैसे नदियों में पानी बहता है उसी तरीके से एक तरह की नदी होती है ग्लेशियर, जो हिम नदी जो जिसके अंदर में बर्फ बहता रहता है. नाउ फैक्ट 5. Many brave people have risked their lives to climb the snow-covered peaks of the Himalayas. हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पे चढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया है या अपनी जिंदगी पे का रिस्क लिया है. द हाईएस्ट पीक इज द माउंट एवरेस्ट. सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है. Tenzing Norgay of India and Edmund Hillary of New Zealand were the first men to climb
इट इन 1953। 1953 में भारत के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी पहले इंसान थे जो एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। फर्स्ट वुमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वाज बछेंद्री पाल, और पहली औरत जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो बछेंद्री पाल थी। लेसर हिमालयस और हिमाचल। साउथ ऑफ द हिमालयस लाइज द लेसर हिमालयन रेंज। हिमालय के दक्षिण हिस्से में लेसर हिमालयन या छोटा हिमालय का श्रृंखला है। ऑल्सो नोन एज अ हिमाचल, इसको हिमाचल भी कहते हैं। इट्स एवरेज हाइट इज 3500 मीटर्स अबव द सी लेवल, और इसका एवरेज हाइट जो है, एवरेज ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 3500 मीटर से ज्यादा है। सेवरल ब्रॉड वैलीज आर फाउंड इन दिस रेंज, और इस श्रृंखला में बहुत सारी चौड़ी घाटियां भी पाई जाती हैं। दून वैली इज द मोस्ट फेमस वैली, और दून घाटी जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इन विंटर स्नो फॉल्स ऑन दिस रेंज, जाड़े के मौसम में इस श्रृंखला पे बर्फ पड़ती है। इन समर द स्नो मिल्स एंड फ्लोज इनटू रिवर्स, और गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलती है और नदियों में बहती है। द साउदर्न स्लोप्स ऑफ दिस रेंज आर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट ऑफ देवदार एंड पाइन, और दक्षिणी ढलान, इस श्रृंखला के दक्षिणी ढलान जो है वो बहुत ही घने जंगलों से बहुत ही घने जंगल से आच्छादित है, और वो उनमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो देवदार और पाइन के पेड़ पाए जाते हैं। सेवरल फेमस हिल स्टेशंस लाइक श्रीनगर, शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग etc लाई हियर, और इस रेंज में बहुत सारे प्रसिद्ध हिल स्टेशन, पहाड़ी शहर या पहाड़ी जगह जो है तो पाए जाते हैं, जैसे कि श्रीनगर, शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि। यह है दून वैली, और यह है मसूरी का स्नेक रोड। अब आते हैं तीसरा, द शिवालिक। दिस इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ये हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। इन फैक्ट दीज आर द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। ये एक तरह से पैर समझ लीजिए, हिमालय का पैर समझ लीजिए या तलछट समझ लीजिए। द सब हिमालयन रेंज Shivalik mountains in India are the youngest ranges having an elevation of about 1200 meters, और ये जो सब हिमालयन रेंज जिसको शिवालिक भी बोलते हैं भारत का, वो सबसे नया श्रृंखला है, और इसका जो एलिवेशन ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर है। द रेंजेस आर मेड अप ऑफ इरोजन मटेरियल। ये रेंज जो है इरोजन से पैदा हुआ है, और फ्रॉम द राइजिंग हिमालयस, और हिमालय के उठने से पैदा हुआ है। स्लोप्स ऑफ दिस रेंज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। इसका जो ढलान है, इस श्रृंखला का जो ढलान है वो काफी घने जंगलों से आच्छादित है। विच आर होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, जो बहुत सारे जंगली जानवरों का घर है, जैसे कि लाइक टाइगर, एलिफेंट, वुल्फ, सांबर etc, जैसे कि बाघ, हाथी, भेड़िया और सांबर। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयस, हिमालय के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में, बियॉन्ड द इंडस, सिंधु नदी के उस पार, लाई द काराकोरम माउंटेन्स, काराकोरम माउंटेन पाया जाता है। ये मैंने आपको दिखाया था, काराकोरम सिंधु नदी के बाद ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है यहाँ पे, ये ऐसे ये बह के ऐसे जा रही है इंडस रिवर, और इस साइड में जो है काराकोरम रेंज पाया जाता है। These mountains lie in the northern part of कश्मीर। ये पहाड़ जो ये पर्वत जो है कश्मीर के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। K2 is the highest peak in India। K2 सबसे ऊंचा चोटी है
ये एक्चुअली में भारत में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है पाकिस्तान में। एंड द सेकेंड हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और ये दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स इंक्लूड द नागा एंड लुसाई हिल्स, और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां हैं जिसमें नागा और लुसाई की पहाड़ियां भी हैं। ये भी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, नागा हिल्स, ये तो नागा और लुसाई हिल्स हैं। दीज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, ये भी काफी घने जंगलों से आच्छादित है। ये नागा हिल्स हैं, नागा की पहाड़ियां, और लुसाई हिल्स, ये लुसाई की पहाड़ियां। अब आते हैं, देखते हैं कि हिमालय का हमको फायदा क्या है। एडवांटेजेस ऑफ द हिमालयस, हिमालय के लाभ क्या है हमें। द हिमालय सर्व अस इन मेनी वेज, हमें तो हिमालय जो है हमें बहुत तरीकों से मदद करता है या सेवा करता है हमारी। द हिमालयस आर अ ग्रेट क्लाइमेटिक बैरियर, ये एक तरह से रुकावट के तौर पे काम करता है, ये वायुमंडलीय रुकावट के तौर पे काम करता है, अवरोध के रूप में, वातावरण के अवरोध के रूप में काम करता है। दे सेव आवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ये हमें सेंट्रल एशिया मतलब केंद्रीय एशिया से, एशिया के ठंडे और सूखे हवा से बचाता है हमारे देश में। It also prevents the rain-laden monsoon winds of Indian Ocean from crossing over to northern countries and causes heavy rainfall in the northern India. और ये क्या करता है, हमारा जो मौसम का हवा है उसको रोकता है, जो कि इंडियन ओशियन से बादल को लेकर आता है, और उसकी वजह से क्या होता है, रुकने की वजह से हमारे नॉर्दर्न पार्ट में, भारत के उत्तरी हिस्से में बारिश होती है। दे चेक द मानसून विंड्स एंड कॉज रेनफॉल्स, और वे मानसून को रोकते हैं और बारिश कराते हैं। नाउ सेकेंड, द हिमालयस आर द सोर्स ऑफ ऑल द ग्रेट रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। हिमालय जो है ये भारत की, उत्तरी भारत की जितनी भी महान नदियां हैं उनका एक स्रोत है। इन समर द स्नो ऑन द हिमालयस, गर्मी के मौसम में हिमालय पे जो बर्फ है वो पिघल जाती है। एंड प्रोवाइड्स वाटर टू दिस रिवर्स थ्रू आउट द ईयर, और सालों भर इन नदियों में पानी मिलता रहता है या पानी प्रदान करता रहता है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इन नदियों का पानी सिंचाई के लिए या बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। द हिमालयन स्लोप्स हैव डेंस फॉरेस्ट, हिमालय के जो ढलान है उनमें घने जंगल पाए जाते हैं। ट्रीज ऑफ मेनी टाइप्स ग्रो इन दिस फॉरेस्ट, इन जंगलों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर अ स्टोर हाउस ऑफ टिम्बर एंड वुड, और ये जंगल जो है ये एक तरह से स्टोर हाउस की तरह या गोदाम की तरह काम करते हैं, लकड़ी के गोदाम की तरह ये काम करते हैं। दिस फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और ये जंगल जो है बहुत सारे जंगली जानवर और पक्षियों को आश्रय देते हैं। द हिमालयस प्रोवाइड opportunity for many adventurous sports like trekking, mountaineering, rock climbing, skiing etc. और ये हिमालय जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देते हैं या मौका देते हैं बहुत ही रोमांचक खेलों के लिए, जैसे कि ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, पहाड़ चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग, पत्थर चढ़ना, और बर्फ पे फिसलने का। फिर ऑल द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन नॉर्दर्न इंडिया लाइक श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, देहरादून, नैनीताल आर लोकेटेड इन द हिमालयस, और जितने भारत के उत्तर भारत के जितने भी खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, पहाड़ी क्षेत्र शहर हैं,
वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि श्रीनगर, पहलगाम, मर्ग, शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, देहरादून, नैनीताल. Thousands of visitors come to these hill stations. बहुत सारे सैलानी यहाँ पे घूमने आते हैं. Several tribal people live in the Himalayan region. बहुत सारे जनजातीय लोग इस हिमालय के क्षेत्र में रहते हैं. The Himalayas have protected our frontiers since long. ये हिमालय जो है इस हिमालय ने हमारी सरहदों को काफी लंबे समय से सुरक्षा दी हुई है. It has been difficult for enemies to cross the border. और ये हमारे दुश्मनों के लिए मुश्किल होता है हमारी सरहदों को पार कर पाना. However, gaps in the mountains called passes can be crossed easily. फिर भी जो पर्वतों में गैप्स होते हैं उनको पासेस कहा जाता है. उसको आसानी से उसको पार किया जा सकता है. Many useful herbs which are used as medicine grow on the slopes of Himalayas. बहुत सारे चिकित्सकीय पौधे जो हैं, जड़ी बूटियां जो हैं, वो दवा के रूप में जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इन हिमालय के पहाड़ों पे पर्वतों पे मिलते हैं. हिमालय के स्लोप्स मतलब हिमालय के ढलानों पे मिलते हैं. टी इज ऑल्सो ग्रोन ऑन द हिमालयन स्लोप्स. इस हिमालय के ढलानों पे चाय को भी उगाया जाता है. इंडिया इज ए बिग प्रोड्यूसर ऑफ टी. और भारत जो है चाय का बहुत बड़ा उत्पादक है. नाउ फैक्ट 5. एज एन abode of peace, there are many references to the Himalayas as the place where sages and common people have meditated in the pursuit of peace. अगर शांति का ताज बोला जाए तो बहुत सारे हमको रेफरेंस मिलते हैं, बहुत सारा उदाहरण मिलता है कि हिमालय ऐसा जगह था जहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि लोग या और भी साधारण लोग साधना करते थे शांति को प्राप्त करने के लिए. Most myths associated with the Himalayas have a base in the idea of penance. और बहुत सारे हिमालय के से रिलेटेड बहुत सारे मिथ भी हैं, दंत कथाएं भी हैं. The origin of Himalaya चैप्टर खत्म हो गया. अब हम लोग समरी देख लेते हैं इस चैप्टर का. The origin of Himalaya is tracked back to the tectonic plate collision. हिमालय का उद्भव जो है इसको टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन जब हुआ था, टेक्टोनिक प्लेट्स का जो टकराव हुआ था उस समय को माना जाता है. The Himalayas are the highest mountain ranges in the world. हिमालय जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला में माना जाता है या है. K2 और गॉडविन ऑस्टिन इज द हाईएस्ट पीक इन काराकोरम रेंज. K2 या जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं वो हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंज में, काराकोरम श्रृंखला में. कंचनजंगा ऑन द नेपाल सिक्किम बॉर्डर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया. कंचनजंगा जो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है वो भारत के अंदर सबसे ऊंचा चोटी है. द साउदर्न स्लोप्स ऑफ दिस रेंज आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट ऑफ देवदार एंड पाइन. और दक्षिणी ढलान जो है इस रेंज श्रृंखला का वो काफी घने देवदार और चीड़ के पेड़ों से ढका हुआ है. हिमालयस आर द ग्रेट क्लाइमेटिक बैरियर. हिमालय जो है वो बहुत बड़ा जलवायु अवरोध है. द हिमालयस आर द सोर्स ऑफ ऑल द ग्रेट रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. हिमालय उत्तरी भारत की महान नदियों का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है. द हिमालयस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी एडवेंचरस स्पोर्ट्स. हिमालय जो है बहुत सारे मौके देता है एडवेंचरस खेल के लिए. इंडिया इज अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ टी. भारत जो है वो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है.